एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों। अगर आप इस वीडियो के अंत तक देख लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों। आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके पेपर्स में पूछे जा रहे हैं साथियों। तो आपको क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और समझना है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जिस बहनों का पेपर हमारा 1, 2, 3, 4 अप्रैल को है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। अब सबसे पहला ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से किसका स्रोत होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आंसर को हमें बताना है कमेंट करके प्यारी बहनों कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मुख्य रूप से किसका स्रोत होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर, कमेंट करके आप बताइए हमें कि ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से किसका स्रोत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों क्या होगा इसका सही उत्तर। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से किसका स्रोत होता है, प्रोटीन का, वसा का और ऊर्जा का। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ऊर्जा का क्या होता है, स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसैकेराइड है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों इसके आंसर को बताइए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसैकेराइड है। ऑप्शन ए है सुक्रोज, बी नंबर है ग्लूकोज, सी नंबर है सेलुलोज और डी नंबर स्टार्च। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा कमेंट करके बताइए। सभी क्वेश्चनों को बताना है सही उत्तर क्या होगा प्यारी बहनों। जो भी इसका सही उत्तर होगा सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी नंबर ग्लूकोज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य आणविक सूत्र क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए कौन सा उत्तर जो है इसका सही उत्तर होगा। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य आणविक सूत्र कौन सा होता है। C6H12O6, CHO4, C5H10O5 और H2O। कौन सा इसका सामान्य आणविक सूत्र होता है कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों। जितनी भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं तो सभी को कमेंट करके बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा। C6H12O6 इसका आणविक सूत्र होता है कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी नंबर सुक्रोज, सी नंबर स्टार्च और डी नंबर आपका हो जाएगा फैक्टोज। ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ऑप्शन सही उत्तर होगा चलिए कमेंट करिए प्यारी बहनों। 4th नंबर का सही उत्तर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्या हो जाएगा, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च जो है एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संचरित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संचरित होता है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और फैक्टोज। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों क्या होगा। चलिए कमेंट करिए। सभी क्वेश्चनों के आंसर को बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। क्या होगा चलिए कमेंट करके बताइए कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला लिखा हुआ है कोशिका की संरचना बनाना, शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, शरीर में हार्मोन्स का उत्पादन करना, शरीर में जल को बनाए रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों कौन सा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन को 1 से 2 बार आप ध्यान से पढ़िए। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है, इसके 4 ऑप्शंस हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, शरीर में ऊर्जा को क्या करना, प्रदान करना। शरीर में ऊर्जा प्रदान करना कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विसैकराइड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके सामने दिख रहा है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विसैकराइड है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी नंबर है फैक्टोज, लैक्टोज और राइबोसोम। ठीक है, तो 7 नंबर का क्या सही उत्तर होगा कमेंट करके बताइए। सभी बहनों को बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा, लैक्टोज। क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्लूकोज और फैक्टोज में क्या अंतर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ग्लूकोज और फैक्टोज में क्या अंतर है। दोनों सामान्य होते हैं। ग्लूकोज अल्डोज शुगर है और फैक्टोज
केटोज शुगर है, फैक्टोज में अधिक कार्बन होते हैं, ग्लूकोज केवल पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर प्यारी बहनों? चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज और फैक्टोज में क्या अंतर होता है? तो ग्लूकोज अल्डोज शुगर है और फैक्टोज कैट्रोज शुगर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टार्च किस बहुलक है? ठीक है, स्टार्च जो होता है वो किसका बहुलक है? ऑप्शंस आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो स्टार्च किस प्रकार का बहुलक है? ग्लूकोज, फैक्टोज, लैक्टोज और ग्लाइकोज। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? स्टार्च किस प्रकार का बहुलक होता है? तो 9 नंबर का ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। ग्लूकोज इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या लिखा हुआ है? सेलुलोज मुख्य रूप से किसका निर्माण रखता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए कमेंट करके बताइए कि सेलुलोज मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है? पौधों की कोशिका भित्ति, पशुओं की हड्डियां, मानव रक्त और हार्मोन्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा? चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए। ठीक है, सभी जल्दी जल्दी बताइए प्यारी बहनों क्या होगा इसका सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 10 का कि सेलुलोज मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जिसका भी पेपर 1, 2, 3, 4 अप्रैल को है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? पौधों में कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है प्यारी बहनों। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषण में सबसे अच्छी सहायक श्रव्य कौशल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करिए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चनों को आपको 1 से 2 बार पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है? ठीक है, ऑप्शन ए लिखा हुआ है पूर्वाग्रह श्रव्य, निष्क्रिय श्रव्य और सक्रिय श्रव्य। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर? चलिए कमेंट करिए, फटाफट इसका आंसर बताइए। सी नंबर इसका सही उत्तर होगा, सक्रिय श्रव्य कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है प्रभावी संश्लेषण से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है वो प्रभावी संश्लेषण से संबंधित है? ठीक है, कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। कमेंट करके बताना है आपको। ऑप्शन नंबर आपका ए लिखा हुआ है समन्वय, बी नंबर स्पष्टता, अवधान और डी नंबर पदानुक्रम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा जो सिद्धांत प्रभावी संश्लेषण के संबंधित है? तो सही उत्तर होगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? पदानुक्रम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, तो आपको अंत तक बने रहना है क्वेश्चनों के। 13 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक संगठन में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का पहला कदम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करिए क्या होगा इसका सही उत्तर कि सामुदायिक संगठन में प्रॉब्लम सॉल्व अप्रोच का पहला कदम कौन सा होगा? समाधान लागू करना, संसाधनों को जुटाना, योजना को बंद करना, समस्या की पहचान करना। ठीक है, तो समुदाय संगठन में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का पहला कदम क्या होता है? चलिए प्यारी बहनों कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा। कौन सा आपको लगता है कमेंट करके बताइए सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, समस्या की पहचान करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चनों को रट लेना है, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गार्डन के साथ बुद्धि का अधिमान जो है निर्धारित किया, इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, गार्डन के साथ बुद्धि का अभिमान जो है निर्धारित किया और इसमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा बुद्धि जो है वो गार्डन के बुद्धि के अधियान से संबंधित नहीं है? आपको कमेंट करके बताना है। 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा भावनात्मक बुद्धि कहा जाता है। सी नंबर इसका सही उत्तर होगा प्यारी बहनों। क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे के मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उसे बच्चों की बुद्धि लब्धि होगी। क्या होगी बुद्धि लब्धि? चलिए कमेंट करके बताइए, फटाक से इसका आंसर बताइए प्यारी बहनों, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक बच्चे के मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उसके बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 120, बी नंबर है 100, सी नंबर 80 और 125। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर? कमेंट करके फटाक से इसका आंसर बताना है प्यारी बहनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी 125। क्या हो जाएगा? 125। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान जो है यह किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का एक आधारभूत विज्ञान है, यह किसने किया है?
तो किसने कहा है साथियों? बीएन झा ने कहा है, जीन पियाजे, डेविस और स्किनर। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो सही उत्तर बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा चारों ऑप्शन में से। चलिए प्यारी बहनों, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, स्किनर। क्या हो जाएगा? स्किनर ने मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान का है स्किनर। ठीक है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चनों को रट लेना है प्यारी बहनों, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस माह के आयु से पहचानने लगता है? 4 वर्ष में, 3 वर्ष में, 6 वर्ष में और 5 वर्ष में। ठीक है, हिंदी अक्षरों को बालक किस वर्ष या माह में आयु में वह पहचानने लगता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों क्या होगा सही उत्तर। आपको जो भी इसका सही उत्तर लगता है कमेंट करके बताइए सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, 5 वर्षों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, दिखाई दे रहा है। क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, आपको क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑप्शन ए लिखा हुआ है 2 से 7 वर्ष, बी नंबर 0 से 2 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो पियाजे के अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो क्या हो जाएगी, कौन सी अवधि मानी जाती है? कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। डी नंबर, 11 से 15 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 19 नंबर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? चलिए प्यारी बहनों पढ़िए क्वेश्चनों को सबसे पहले और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्यारी बहनों कमेंट करके आपको बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 280 दिन। कितना लगता है? 280। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि बालक का विकास होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बालक का विकास होता है पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, दोनों ओर से और इसमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इसका लिखा हुआ है, क्या ऑप्शन ए सही होगा? बी नंबर शरीर से पैर की ओर, बी नंबर, तो कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा आप हमें कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों। सभी को बताना है, जो भी इस वीडियो को देख रही हैं प्यारी बहनें, सबको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा। ठीक है, तो बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, सिर से पैर की ओर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है कि विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है। ठीक है, ठीक है साथियों, तो कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों कौन सा ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही उत्तर होगा? चलिए कमेंट करिए, सभी को करना है। बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या होगा? विशिष्ट से सामान्य की ओर इसका जो गलत कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए क्वेश्चनों को पढ़िए सबसे पहले और इसके बाद ध्यान से इसके आंसर को बताना है आपको। ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? सक्षम बच्चों के लिए सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के 3% आरक्षण प्राप्त किया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका ए लिखा हुआ है, अक्षमता मामलों के मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करिए 23 नंबर का सही उत्तर कौन सा होगा। सभी को प्यारी बहनें जो भी वीडियो को देख रही हैं सबको कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है 23 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 24 नंबर, कम सुनने वाले बालकों के लिए उपयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को आंसर को बताइए कि कम सुनने वाले बालकों के लिए कौन सी जो शिक्षण विधि है वो अपनाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है श्रव्य ध्वनि, बी नंबर चिन्ह भाषा विधि, हस्त विधि और उपयुक्त, डी नंबर सभी। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर बताइए कमेंट करके प्यारी बहनों कि कौन सा विधि जो है कम सुनने वाले बालकों के लिए उपयोग की जाती है। तो तीनों ऑप्शन इसके सही उत्तर होंगे, उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन सही होगा, डी नंबर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गर्भाधान की काल की जो अवस्था नहीं है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है।
चलिए कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन को सबसे पहले 1 से 2 बार पढ़ते हैं कि गर्भाधान काल की जो अवस्था नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर कमेंट करके बताना है। प्यारी बहनों, ऑप्शंस आपके सामने 4 लिखे हुए हैं और इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा, सभी प्यारी बहनों को जो भी इस वीडियो को देख रही हैं सबको कमेंट करना है। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन ए, ठीक है, बी नंबर, सी नंबर और सी, ठीक है। तो 25 नंबर का जो डी नंबर सही उत्तर होगा, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? मानव जीवन की मनोभौतिकी एकता कहलाती है। ऑप्शन ए है शरीर एवं हड्डियों का विकास, मन तथा शरीर का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास, और डी नंबर है शरीर तथा हृदय का विकास, ठीक है। तो मानव जीवन के मनोभौतिक एकता कहलाती है। कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? चलिए कमेंट करके बताइए। सभी प्यारी बहनों को कमेंट करना है जो भी इस वीडियो को देख रही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, मन तथा शरीर का विकास, ठीक है। क्या हो जाएगा? मन तथा शरीर का विकास जो होता है वो मनोभौतिक एकता कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विकलांग बच्चों को हम समझते हैं, क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकलांग बच्चों को हम समझते हैं, क्या समझते हैं? बुद्धि सामान्य से अधिक, बुद्धि सामान्य से कम, शारीरिक दोष, और इसमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करिए इसके ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा कि विकलांग बच्चों को हम क्या समझते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और जिस भी प्यारे भाइयों बहनों का ये पेपर 1, 2, 3, 4 अप्रैल को है, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने प्यारे भाई बंधुओं के पास। और इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर का सी नंबर, शारीरिक दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शारीरिक दोष। विकलांग बच्चों को हम क्या समझते हैं? शारीरिक दोष, ठीक है। सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मनो अभियान का उपयोग डैश उपचार के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनो अभियान का उपयोग डैश उपचार के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए कमेंट करिए प्यारी बहनों। मंदबुद्धि बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराध और असामान्य बालक, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा? चलिए कमेंट करना है आपको। मनो अभियान का जो उपयोग है डैश उपचार के लिए किया जाता है। 28 नंबर का सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। बाल अपराध, क्या हो जाएगा? बाल अपराध माना जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा? 29 नंबर है कि जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डी होती है, ठीक है। प्यारी बहनों कमेंट करके बताना है प्यारी, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जन्म के समय जो बच्चा होता है उसकी जो हड्डी होती है वो कितनी होती है। 106, 120, 220, 230 और 270, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, 270 हड्डियाँ होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। शिक्षार्थी लक्ष्य और हस्तक्षेप करने वाली रुकावट के बीच आकस्मिक संबंध बोध कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लिखा हुआ अंतर्दृष्टि, हस्तक्षेप, और सी नंबर है यंत्रीकरण और अनुकरण, ठीक है। तो क्या होगा सही उत्तर? चलिए कमेंट करके बताइए। अंतर्दृष्टि कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। शिक्षार्थी लक्ष्य और हस्तक्षेप करने वाले रुकावट के बीच आकस्मिक संबंध बोध क्या कहलाता है? अंतर्दृष्टि कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। ऑप्शन नंबर हम देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन के। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? चलिए कमेंट करके क्वेश्चन को बताना है प्यारी बहनों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 450 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम और 350 ग्राम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 350 ग्राम बालक का जो शिशु के जन्म के समय मस्तिष्क का भार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? योग्यता का अधिकतम विकास, समायोजन में सहायक, और डी नंबर आर्थिक स्वतंत्रता, और डी नंबर उपयुक्त सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए आप सही उत्तर क्या होगा। 32 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। ऑप्शन इसके चारों ऑप्शन सही उत्तर होंगे। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारी बहनों। क्या लिखा हुआ है?
ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन है कि कल्पना जगत में विचरण होता है सहसावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और सहसावस्था व किशोरा। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर? 33 नंबर का जो सही उत्तर होगा, कल्पना जगत में विचरण होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा सहसावस्था और किशोरावस्था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, बालक मुख्य रूप से रंगों की पहचान कब कर लेता है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करिए प्यारी बहनों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको कमेंट करना है प्यारी बहनों जो भी इस वीडियो को देख रही हैं। तो बालक मुख्य रूप से रंगों की पहचान कब करता है? 4 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में और 5 वर्ष में। ठीक है, तो रंगों की पहचान बालक कितने वर्षों में करता है? 3 वर्षों में। कब करता है? 3 वर्षों में। 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वो रंगों की पहचान कर लेता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? आवश्यकता, रुचि, असुरक्षा और अभिवृत्ति। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर? कमेंट करके बताना है प्यारी बहनों, कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव जो है नहीं पड़ता वह निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा? असुरक्षा। क्या हो जाएगा साथियों? असुरक्षा इसका सही उत्तर है प्यारी बहनों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर? कमेंट करके बताना है प्यारी बहनों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, जो किशोरावस्था के चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है वो कौन सी है? ठीक है, चलिए कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर माना जाएगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। क्या होगा? सी नंबर इसका सही उत्तर होगा, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे साथियों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। ये वीडियो उनके लिए है जिसका पेपर 1, 2, 3, 4 अप्रैल को है। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें साथियों, और जिस भी भाई बंधुओं का हमारे पेपर है अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिसका भी पेपर जो है आने वाले अप्रैल महीने में है। ठीक है, मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बने रहना है। धन्यवाद।